वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज हम मून की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेस की सीरीज में बात करेंगे कि अगर मून हमारा 7th हाउस के अंदर प्लेस्ड है देन व्हाट विल इट रिप्रेजेंट। पहले ये जानने से पहले कि क्या मून हमारे की प्लेसमेंट से क्या इफेक्ट आएगा, हम पहले इस चीज को देखेंगे कि मून हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है और 7th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। और जब ये दो चीजें आपस में लिंक हो जाती हैं तो उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आता है। लेकिन जब आप इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब हम दोनों बातें इसकी डिस्कस करेंगे तो एक चीज को माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि कंजंक्शंस या एस्पेक्ट्स एसोसिएशंस जब भी किसी प्लैनेट की दूसरे के साथ होती हैं तो उसका इफेक्ट कंबाइंड इफेक्ट भी आता है। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो केवल मून की जो प्लेसमेंट है 7th हाउस के अंदर, उसका क्या इफेक्ट हमारे ऊपर आने वाला है। अगर हम मून की बात करते हैं तो जो हमारा प्लैनेट्स कैबिनेट है उसके अंदर मून को हम क्वीन मानते हैं और मून जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज इट मीन कि 24/7 योर मून इज वर्किंग। आपका जो मून माइंड है वो हर समय काम कर रहा है, आइदर नोइंगली और अननोइंगली। आप सो रहे हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, आप जाग रहे हैं तो कॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा है। इट मीन्स मून का इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली मून क्या रिप्रेजेंट करता है? मून रिप्रेजेंट करता है आपका इमोशनल स्टेट, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। मून किसी भी चार्ट के अंदर वो मदर का सिग्निफिकेटर है, कारक है। तो जब हम मून की बात करते हैं कि मून जब 7th हाउस के अंदर आएगा तो वो कैसे उसको हैंडल करेगा, तो वी शुड नो दैट कि 7th हाउस हमारे चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। आपका जो 7th हाउस है वो हाउस ऑफ मैरिज है, मैरिटल स्टेटस है, आपके स्पाउस का हाउस है और साथ ही साथ अदर पीपल का भी हाउस है। इट इज ए हाउस ऑफ पार्टनरशिप। आप कोई भी पार्टनरशिप करें, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या आपकी लाइफ पार्टनरशिप हो, कुछ भी पार्टनरशिप होगी दैट विल बी सीन फ्रॉम दैट मून 7th हाउस। तो जब आपका मून का लिंक 7th हाउस के साथ होता है, इट मीन्स जो आपके इमोशंस हैं वो हर समय विद द अदर पीपल इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस आपका अदर पर्सन्स है, अदर पीपल है। Then whenever your mind is there, your moon is there, then every time you are dealing with the emotions of the many persons. Not only with your spouse or your partner, it is in general other persons. तो हर समय आपका मून जो है वो occupied है, हर समय it is working doing something. Now जो मून है it is फ्रेंड टू एवरी प्लैनेट, इट इज नॉट एनिमी टू एनीवन। वो सबको अपना फ्रेंड मानता है और मून किसी भी प्लैनेट को कुछ भी करने के लिए एक मून की परमिशन चाहिए होती है। लाइक आपका मर्करी है, दैट इज एन इंटेलिजेंट लॉजिकल रीजनिंग। जुपिटर है, आपका विजडम है। मार्स है, एग्रेशन है, कुछ एकदम से एक्शन में आता है, फाइट करता है, बट नॉट विदाउट द परमिशन ऑफ मून। पहले जो आपकी वेव है वो मून के पास जाएगी कि यस दिस आई वांट टू डू, एंड देन मून उसको एक्शन लेता है और उसके ऊपर काम करता है। एंड सिंस इज कंसीडर एवरी प्लैनेट इट्स फ्रेंड, इट्स वेरी रिसेप्टिव। वो उसके ऊपर जो भी इफेक्ट आ रहे होते हैं, जो भी उसको मैसेज दे रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, कंजक्शन कर रहा है, या जिसके साथ वो बैठा हुआ है, वो बहुत जल्दी उस कारण से रिएक्ट करता है, उस डायरेक्शन में रिएक्ट करता है। तो उसके ऊपर जो डिफरेंट प्लैनेट्स का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो आपके इमोशंस हैं वो बहुत डिस्टर्ब्ड रहते हैं।
एवरी टाइम यू आर थिंकिंग कि इसने ये कहा, इसने ऐसे कहा, जो बाकी लोगों के इमोशंस हैं वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। यहां पे आपको ये देखना है कि मून की डिग्निटी क्या है, वेदर इट इज ए पावरफुल मून और ए वीक मून। अगर ये पावरफुल मून है देन इट इज ए वेरी क्लेवर मून एंड इट इज ए वेरी गुड यू कैन से प्लेसमेंट कि ही कैन जज, शी कैन जज कि दूसरे के इमोशंस में क्या आ रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द डिसीजन। बट इफ इट इज ए वीक मून इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि जो लोगों के ओपिनियंस हैं आपके बारे में, जो लोगों के थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, जो कोई भी कुछ सोच रहा है, यू आर एबल टू गेट दैट, लेकिन बीइंग नेगेटिव आप उसको यूज तो नहीं कर सकते, बट इट इज डिस्टर्बिंग योर इनर सेल्फ। और इसका एस्पेक्ट सीधा 7th आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर होने के कारण आप हर समय ये सोचते रहते हैं कि क्या जो मतलब व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, उनकी मेरे बारे में क्या व्यूज हैं, मेरी क्या पर्सनालिटी के बारे में सोचते हैं, हाउ आई एम ड्रेसिंग अप, इसके क्या कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। सो एवरी टाइम ये चीज आपको बॉदर करती है कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या कैसे वो मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हमारा ये 7th के साथ लिंक होने के कारण एक तरफ तो आप दूसरे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड आपके माइंड के ऊपर बीइंग ए मैरिटल हाउस, मैरिज का, स्पाउस का, माइंड के ऊपर आपके स्पाउस की जो इमेज है, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर देयर, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर उसका असर बहुत ज्यादा है। वो आपको इफेक्ट करता है 7th हाउस, बार बार 7th हाउस से रिलेटेड हर चीज। सो व्हेन इट कम्स टू योर स्पाउस, उसके बारे में आपका बहुत ज्यादा एक एक्सपेक्टेशंस एंड एक उसकी रिक्वायरमेंट रहती है अपने स्पाउस से और उनके बिहेवियर को लेके। देन इट इज ए वेरी क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है और वेरी सेंसिटिवनेस हो जाती है, क्योंकि इट इज ए रिलेशन जहां पर आपके मतलब दो लोगों के इमोशंस जब एक जैसे मैच नहीं होते, जिस केसेस के अंदर, वहां पे ये मून की प्लेसमेंट जो है वो बहुत डिस्टर्ब करती है आपके मैरिटल सिचुएशन को लेके। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है कि भावा के अंदर, भावा चार्ट में मून की प्लेसमेंट 6 या 8 में तो नहीं जा रही, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पोजीशंस होती हैं। और अगर भावा चार्ट के अंदर मून जो है वो मूव कर रहा है 7 से 8 के लिए, तो उस केस के अंदर आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उसका जो इफेक्ट है आपके हाउसेस के ऊपर वो डिफरेंट होगा, आपको अलग तरह से वो रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर ये डिग्निफाइड प्लैनेट नहीं है, इफ इट इज ए वीक पोजीशन है, मून वीक है यहाँ पे आपका, उस केस के अंदर आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। नाउ यू हैव टू अदरवाइज ऑल्सो सी कि जब आपकी फैमिली के साथ, अब आपका कुटुंब स्थान जो है वो 2nd हाउस है, जो मून की पोजीशन है 7th में वो 6 है फ्रॉम द 2nd हाउस। आपका जो 6-8 कॉम्बिनेशन बनता है, जब कोई भी प्लैनेट अब जिस हाउस से 6th में आता है या 8th के अंदर वो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वहां पे टेंशन्स बहुत ज्यादा रहती हैं। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि जब मून की प्लेसमेंट है 7th में, कि आफ्टर मैरिज जो उनके अपने कुटुंब के साथ, अपने फैमिली के साथ एक काइंड ऑफ टेंशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। या हो सकता है कि उनका इंटरफेरेंस रहे उनके जो रिलेशनशिप है, या उनको लेके आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आए। तो जो आपकी अपनी फैमिली है, वह मून की प्लेसमेंट 7th में होने के कारण आपका जो कुटुंब के पास है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगता है। दूसरा जो आपको ये समझने की जरूरत है, ऐसे मैंने आपको भी बोला कि जो मून है वो बहुत रिसेप्टिव है, प्लैनेट है, तो जो लोगों के व्यूज हैं वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो आप अपना ना सेल्फ खोने लगते हैं। लाइक आपको ए सेड समथिंग टू यू, यू थिंक ये ठीक है, मैं ऐसे मूव करता हूँ। देन बी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, यू फील दैट इज गुड, लेट मी मूव लाइक दैट। लेकिन
इफ यू वांट द पीस ऑफ माइंड, द नेटिव्स जिनका मून जो 7th हाउस के अंदर है, एंड इफ दे वांट देयर पीस ऑफ माइंड, देन दे नीड टू बी सेल्फिश. दे हैव टू स्टॉप देयर माइंड बाय लिसनिंग द अदर्स ओपिनियन. क्योंकि जब इस तरह की ओपिनियन आप हर समय सुनेंगे और डिफरेंट ओपिनियंस के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे. सो फॉर द पीपल जो मून के साथ उसके अंदर हैं, उनको सिर्फ अपने बारे में ध्यान रखना है, अपने बारे को सेल्फ सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है, रेदर देन बीइंग गोइंग बाय द अदर पर्सन्स ओपिनियन. हर समय अपने इमोशंस के साथ फाइटिंग बंद करनी है, बिकॉज सच पीपल आर, बिकॉज ऑफ गेटिंग नोइंग द इमोशंस ऑफ अदर पीपल, उनकी व्यूज को समझ जाना, रीड कर लेना, उससे क्या है कि आप हर समय अपने इमोशंस के साथ फाइट कर रहे हैं. देन दैट इज अ प्रॉब्लम कि आप जो है एक पीस ऑफ माइंड अपनी लाइफ का खो रहे हैं, एंड आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, बीइंग मून टू बी अ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव. लेकिन दिस मून इज हैविंग अ 9th पोजीशन फ्रॉम योर 11th हाउस. तो जब वहां पे आपका ट्राइन रिलेशनशिप आता है, दैट शोज कि प्रोफेशनली आपका जो अपने सीनियर्स के साथ है एक अच्छा बॉन्ड होगा. यू विल गेट द फेवर्स फ्रॉम योर सीनियर्स, और आप you will see a good growth in professional this thing. So अगर आपका 7th के अंदर मून है, and if you are able to control your emotions properly, in that case you will be really, and you can handle your seniors well if you are into a job and all. उस केस के अंदर you are going to get really good response from that seniors. लेकिन इस मून के साथ, 7th मून के साथ, यू शुड अवॉइड एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप्स. इट्स अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन सिंस यू आर एबल टू एनालाइज द अदर्स इमोशंस एंड ऑल एंड बीइंग रिसेप्टिव, दैट थिंग्स आर गोइंग टू इफेक्ट यू वेरी मच. आपको किसी भी पार्टनरशिप के अंदर आकर बिजनेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि इफ यू आर एंटरिंग, दैट इज गोइंग एंड मे एंटर इनटू द फाइट्स एंड ऑल. You will take it, and then all that time conflicts will be there, and you are not going to enjoy that partnership at all. So better, अगर आपका 7th हाउस का मून है तो थोड़ा सा सेल्फिश होइए, सेल्फ सेंटर्ड होइए, अपने माइंड को लोगों के इमोशन से रिसीव करने से बंद करिए, एंड देन इट इज गोइंग टू बी ए गुड मून फॉर यू. अदरवाइज इट इज गोइंग टू गिव यू ट्रबल, एज इमोशंस आपके जो हैं वो लोगों के इमोशंस से बहुत ज्यादा क्लैश करेंगे और एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को बिल्ड करेंगे, जो कि आपके लिए एक टफ सिचुएशन हो सकती है. अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.